घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था अमरपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन इसके पास एक रहस्य था। कहते हैं कि इस गांव के पास एक जादुई झील थी, जहां रात के समय परियां नहाने आती थी। मगर यह बस एक कहानी मानी जाती थी, क्योंकि किसी ने परी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक रात जब आसमान सितारों से भरा था, गांव का एक गरीब युवक अर्नव झील के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वह सुंदर बहुत था, लंबा कद, चमकती आंखें और ऐसा चेहरा जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गांव में उसे कोई खास नहीं मानता था और अमीर लोगों की बेटियां उसे पसंद तो करती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे अपनाने से डरती थी। इसी रात झील में हलचल हुई। चांदनी में एक सुनहरी रोशनी उभरी और अचानक पानी से एक परी निकली, जिसका नाम था एलिना। वह सफेद चमकदार पोशाक पहने थी और उसकी पीठ के पीछे सुनहरे पंख थे। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। अर्नव की आंखें फटी रह गई। वह वहीं बैठकर उसे देखता रहा। एलिना ने उसे भी देख लिया, लेकिन अर्नव के चेहरे पर डर के बजाय एक अजीब सा आकर्षण था। परी ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। एलिना ने पूछा, तुम कौन हो? अर्नव घबराया, लेकिन फिर बोला, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। और तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम मुझे देख कैसे सकते हो? आम इंसानों की नजरें हमारी दुनिया तक नहीं पहुंचती। अर्नव खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एलिना हर रात झील पर आने लगी। वह घंटों तक बातें करते। एलिना ने उसे परीलोक की कहानियां सुनाई और अर्नव ने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया। धीरे धीरे अर्नव की मुस्कान लौटने लगी। परियों को इंसानों से प्यार करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन एलिना के दिल पर कोई काबू नहीं था। उसकी हर रात बेचैन रहने लगी। वह जानती थी कि अब उसे अर्नव से दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब अर्नव झील पर नहीं आया तो एलिना परेशान हो गई। वह गांव में जाकर उसे देखने लगी। वहां उसने देखा कि अमीर जमींदार के लोग उसे बुरी तरह पीट रहे थे, क्योंकि अर्नव ने जमींदार की बेटी के साथ नाचने की हिम्मत की थी। एलिना का खून खोल उठा। उसने अपने पंख फैलाए और तेजी से उन गुंडों के बीच पहुंच गई। एक रोशनी सी फूटी और सारे लोग वहीं जम गए, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर में बदल दिया हो। अर्नव दर्द से कराह रहा था। एलिना ने उसके माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल उसकी चोटें ठीक हो गई। अर्नव ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? एलिना की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये हमारी दुनिया में मना है। परियों की रानी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एलिना को बुलाया। रानी परी ने कहा, अगर तुमने फिर से उस इंसान से मिलने की कोशिश की तो हम तुम्हें परीलोक से निकाल देंगे। एलिना के सामने एक मुश्किल फैसला था, या तो परीलोक में रहे या फिर अर्नव के साथ इंसानों की दुनिया में चली जाए। वह क्या करे? वह अपने परिवार को छोड़कर जा सकती थी क्या? लेकिन अगले ही दिन जब उसने देखा कि अर्नव को गांव के लोग भगा रहे हैं, उसे बेइज्जत कर रहे हैं, तब उसने फैसला कर लिया। रात को जब आसमान में बादल छाए हुए थे, एलिना झील पर आई और अर्नव का हाथ थाम लिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्नव चौंक गया, लेकिन तुम्हारा परीलोक जहाँ प्यार नहीं वहाँ मेरा क्या काम? जैसे ही उसने यह कहा, उसके पंख जलने लगे और परियों की दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। लेकिन एलिना ने अर्नव को कसकर पकड़ लिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ उसके पंख थे वहाँ अब एक इंसान का शरीर था। एलिना अब परी नहीं रही, लेकिन वह अब इंसानों की दुनिया में रह सकती थी। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। एलिना मुस्कुराई, यह त्याग नहीं, यह मेरा असली जीवन है। और इसी तरह परी से इंसान बनी एलिना और गरीब लेकिन सुंदर दिल वाला अर्नव एक साथ रहने लगे। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को गिरा सकता है, चाहे वे इंसानों की हो या परियों की।